My name is Nisharif and I am student of BMS first year of Sri Ram Ayurvedic Medical College and Hospital. My topic is वात दोष। आचार्य सुश्रुत जी के अनुसार दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, दोष धातु मल ही शरीर के मूल हैं, अर्थात इन्हीं से शरीर का निर्माण हुआ है। अगर हम दोष की बात करें तो हमारे मन में एक रॉन्ग इमेज आती है कि कुछ बीमारी है या कुछ बुराई है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम इसको सरल शब्दों में समझें तो एक ही लाइन कह सकते हैं, प्राकृति आरंभकत्वे स्वतंत्र दृष्टि कर्तव्यम दोषदम, अर्थात जो प्रकृति के आरंभ कारक हैं और स्वतंत्र रूप से दृष्टि करते हैं उन्हें दोष कहते हैं। प्राकृति मीन्स नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब हम दोष की बात करते हैं। दोष मुख्यतः 3 होते हैं। दोष वात, पित्त और कफ। चरक जी और आचार्य वाग्भट जी ने इन तीनों का वर्णन किया है और महर्षि सुश्रुत जी ने एक अन्य भेद रक्त को भी इसमें जोड़ा है, परंतु मूलतः त्रिदोष को ही आयुर्वेद चिकित्सा में आदान मानकर चिकित्सा और अध्ययन किया जाता है। अब हम वात की बात करते हैं। वात व गति गंध नयो, अर्थात जिसमें गति और गंध दोनों उपस्थित हो। सरल शब्दों में कहें तो जहाँ शरीर में गति हो वहाँ वात उपस्थित है। इसे और भी सरल शब्दों में समझें तो मान लीजिए आपको किसी फुटबॉल को किक करना है या कॉफ़ी का मग उठाना है, तो आपके पैर अथवा हाथ द्वारा जो क्रिया की जाएगी वो वात द्वारा ही प्रेरित होगी। यहाँ तक कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड ब्लड सर्कुलेशन और अन्य सभी वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री कार्य वात के ही द्वारा संपन्न होते हैं। मॉडर्न एस्पेक्ट्स में इसे CNS मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम कह सकते हैं। यहाँ एक बात स्पष्ट है कि जो भी CNS से संबंधित व्याधियाँ होंगी वह सभी प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से वात से संबंधित व्याधियाँ ही होंगी एवं इनमें वात की ही चिकित्सा की जाएगी। वैसे तो वात दोष पूरे शरीर में स्थित है और इसके कुछ स्थान बताए गए हैं। अब हम बात करते हैं स्थान ऑफ वात दोष। स्थान वस्ती मीन्स यूरिनरी ब्लैडर, पुरीशाहान मीन्स कोलोन, कटी मीन्स पेल्विक रीजन, सक्थिनी मीन्स थाई, पाद मीन्स फुट, अस्थि मीन्स बोन, परंतु पक्वाशय मीन्स कोलोन। पक्वाशय को ही वात का विशेष स्थान बताया गया है, अर्थात वात के कारण उत्पन्न हुए रोगों का प्रभाव इन पर ही सबसे पहले पड़ेगा और इन्हीं स्थानों पर चिकित्सा सर्वप्रथम की जाएगी। अगर हम वात दोष की मेन प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो मीन्स गुण ऑफ वात दोष मीन्स रुक्ष मीन्स ड्राई, शीत मीन्स कोल्ड, लघु मीन्स लाइट, सूक्ष्म मीन्स फाइन, चल मीन्स मूवेबल, विषाद मीन्स क्लियर, खर मीन्स रफ। इससे एक बात क्लियर है कि अगर इन प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड हम कुछ भी खाएंगे, चाहे वो रुक्ष हो, शीत हो, लघु हो, इन प्रॉपर्टीज़ का अगर आप फूड इंटेक करेंगे तो वात दोष बढ़ेगा और बीमारी उत्पन्न करेगा। और इसके विपरीत खाएंगे, जैसे रुक्ष विपरीत स्निग्ध भोजन करेंगे और शीत विपरीत उष्ण भोजन करेंगे, तो इससे बढ़ा हुआ वात दोष शांत हो जाएगा और जो हमारी डिजीज़ है वो क्योर हो जाएगी। यही आयुर्वेद का चिकित्सा सिद्धांत है। चिकित्सा सिद्धांत ऑफ आयुर्वेद। चिकित्सा सिद्धांत ऑफ आयुर्वेद। क्षीण वृद्धियत्व वृद्ध क्षीणयत्व समाह परिपाल्यते, अर्थात क्षीण हुए दोषों को बढ़ाएंगे, घटे हुए दोषों को बढ़ाएंगे, बढ़े हुए दोषों को कम करेंगे और सामान्य अवस्था का पालन करेंगे। एशियन बुक यानी आयुर्वेद संहिता में 5 टाइप ऑफ वात दोष बताए गए हैं, विच इज़ प्राणवायु, उदानवायु, समानवायु, व्यानवायु एंड अपानवायु। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक प्राणवायु। प्राणवायु बॉडी के हेड, ईयर, टंग, माउथ
नोज़ एंड चेस्ट रीजन में स्थित रहता है, जिसका कार्य स्पिटिंग, स्नीजिंग, रेस्पिरेशन, फूड इनटेक यानी फूड को निगलना होता है। अब हम बात करते हैं उदान वायु। उदान वायु बॉडी के एम्ब्लिकल रीजन, थॉरैक्स रीजन, वोकल रीजन में स्थित रहता है, जिसका कार्य स्पीकिंग, इंटरनल एनर्जी मेंटेनेंस मीन्स अगर आप जब मोटिवेट होते हैं तो आपका उदान वायु काम कर रहा होता है। थर्ड हम बात करते हैं व्यान वायु। व्यान वायु पूरे शरीर में गति अर्थात वॉकिंग बॉडी पार्ट मूवमेंट, ब्लड सर्कुलेशन अर्थात व्यान वायु का स्थान संपूर्ण शरीर ही है। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि हम शारीरिक क्रिया विज्ञान यानी फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो हमें प्रत्येक दोष के स्थान का अनुमान उसके क्रम से ही लगाना होगा। उनकी किसी भी प्रकार के एनाटॉमिकल प्रेजेंस नहीं रहेगी, उसी क्रम के आधार पर ही उसे दोष का ट्रीटमेंट करना होगा उसी दोष का ट्रीटमेंट करना होगा। फोर्थ हम बात करते हैं अब समान वायु। समान वायु डाइजेस्टिव सिस्टम में ही स्थित रहता है तथा डाइजेशन की प्रोसेस में न्यूट्रिएंट और वेस्ट प्रोडक्ट यानी फिशेस को अलग करता है। फिफ्थ हम बात करते हैं अपान वायु। अपान वायु इंटेस्टाइन, एम्ब्लिकस, रेक्टम, यूरिनरी ब्लैडर, रिप्रोडक्टिव मीन्स टेस्टिस, यूट्रस, पेनिस एंड वजाइना में स्थित रहता है, जिसका कार्य फीसेस, यूरिन, सेमेन एंड मेंस्ट्रुअल ब्लड को एक्सक्रीट करना होता है तथा ऑन द टाइम बेबी की डिलीवरी करना होता है। बेबी को डिलीवर करना भी इसी का कार्य होता है। अगर हम वात के कार्य को क्विकली रिवाइज करें तो प्राणवायु रेस्पिरेशन का कार्य करता है, उदान वायु स्पीकिंग का कार्य करता है, व्यान वायु सर्कुलेशन ऑफ एंड बॉडी मूवमेंट का कार्य करता है, समान वायु डाइजेशन का कार्य करता है, अपान वायु एक्सक्रीशन का कार्य करता है। मैंने कुछ मूलभूत सिद्धांत आपको सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ मैं अपने उद्देश्य में सफल हो पाई। थैंक यू।